अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वीनस का अपने घर में जाना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा। क्योंकि अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करूँ, उसके असूलों के हिसाब से बात करूँ, तो जब भी कोई प्लैनेट अपनी नीच से निकल के यानी अपनी डेबिलिटेशन से निकल के या अपनी नीच की राशि से निकल के अपने ही घर में जाता है, तो वो एक नई एनर्जी के साथ जाता है, क्लैरिटी के साथ जाता है और एक ग्रेस के साथ अपनी ट्रू जो उसकी नेचुरल सिग्निफिकेंस होती है उसको रिस्टोर कर रहा होता है। इस केस में वीनस जो है वो विर्गो नीच से निकलकर अब लिब्रा में आ रहा है, मतलब एक वाइब्रेशनल अपग्रेड देने जा रहा है, जहां वीनस अपने फुल चार्म, बैलेंस और सुकून में वापस आ रहा है। इसके साथ वीनस का कंजंक्शन होगा सन के साथ, यानी 2 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक। लेकिन वीनस अपने ही घर में 2 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक होगा। तो ये ट्रांजिशन आपको आगे भी बढ़ाएगा, लेकिन आपको ईगो बेस्ड भी बनाएगा। तो आइए समझते हैं कि आपके ज़ोडिएक के लिए यानी आपके बुर्ज के लिए या आपकी राशि के लिए ये ट्रांजिशन कैसा होगा। अगर आप लोग अपना मून साइन नहीं जानते तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। हमारी टीम आपको आपका मून साइन ज़रूर बताएगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। जो मून साइन आपको बताया जाए कोशिश कीजिए उसी से वीडियो देखिए, क्योंकि वही आपकी जो वीडियो है वो आपको एक्यूरेसी के करीब करीब लेकर जाएगी। बात करते हैं लियो मून साइन वालों की, यानी कि सिंह राशि यानी कि बुर्ज असद वालों की। वीनस आपके थर्ड हाउस को एक्टिव करने जा रहा है, जो कि कम्युनिकेशन, बहादुरी, क्रिएटिविटी, मीडिया और मार्केटिंग का घर होता है। करियर की बात करें तो लियो वालों, एक बात दिमाग में याद रखिएगा कि अब जो आपकी आवाज़ होगी ना, वो आपकी करेंसी होगी। वही आपके पास समझ लीजिए कि एक नोट है जो आप चला सकते हैं। जो लोग मार्केटिंग में हैं, मीडिया में हैं, राइटिंग में हैं, टीचिंग में हैं, पीआर में हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, डिज़ाइनिंग में हैं, फैशन में हैं, कम्युनिकेशन में हैं और परफॉर्मिंग आर्ट्स में हैं, उनके लिए ये दो जो टाइम पीरियड होगा ये एक ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी आवाज़, आपकी जो अल्फाज हैं वो आपकी करेंसी है। अगर आपने सही इस्तेमाल की तो बहुत कुछ पाएंगे। जो फील्ड्स मैंने आपको बताई हैं, अगर इन फील्ड्स में जाना भी चाहते हैं तो यहाँ से जल्दी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर आपने अपने अल्फाजों का इस्तेमाल सही नहीं किया तो आप लोग मुश्किल में आएंगे, क्योंकि आप लोग ढैया के टाइम पीरियड में भी हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि वीनस और सन जो आपके थर्ड हाउस में है, ये मिलकर आपको पब्लिक विजिबिलिटी भी दिलवा सकते हैं और रिकग्निशन भी दिलवा सकते हैं। जो लोग कंटेंट या पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनका जो करिश्मा है वो अब सबको अट्रैक्ट करेगा। 16 नवंबर के बाद जब वीनस यहाँ पे अकेला होगा तो रिजल्ट्स और ज़्यादा रिफाइंड और डिप्लोमेटिक हो जाएंगे। क्रिप्टो स्टॉक लॉटरी की बात करते हैं। क्रिप्टो और जो स्टॉक है उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जैसे क्विक एंट्री एग्जिट ले लिया स्ट्रेटेजी है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। लेकिन आप लोगों ने रिसर्च बेस्ड ही एंट्रीज लेनी है। ऐसा ना हो मैंने कह दिया तो आप लोग ले लें, आप लोगों को मार्केट की समझ ना हो और आप लोग मार्केट में कूद जाएं तो पैसा भी ज़ाया कर देंगे। पहले समझिए, पहले उसको पढ़िए, रिसर्च कीजिए, प्रोफेशनल्स की एडवाइस लीजिए, फिर जाइए। स्टॉक में जो कम्युनिकेशन बेस्ड सेक्टर हैं जैसे मीडिया, टेलीकॉम, डिजिटल सर्विसेज, उनसे प्रॉफिट आप लोगों को हासिल होगा। लॉटरी के चांसेस बहुत कम हैं, पर क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट जैसे एनएफटीज हैं, आर्ट है, कंटेंट है, उसमें आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लव लाइफ, मैरिड लाइफ और सिंगल्स की बात करते हैं। सिंगल्स के लिए आप किसी स्टाइलिश, विटी या सोशल पर्सन से अट्रैक्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया से कनेक्शन या अनएक्सपेक्टेड लव में जो मैसेजेस हैं वो पॉसिबल हैं आप लोगों के लिए। मैरिड लोग, कमिटेड लोगों की बात करें तो कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग जो है वो इम्प्रूव होगी। लेकिन अर्ली नवंबर में ईगो कॉन्फ्लिक्ट जो हैं उनको आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको हर चीज़ की कमांड चाहिए है। आप लोग लियो हैं, आप लोग कहते हैं कि हम सबसे आगे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। हर चीज़ में आप लोग लीडर नहीं बन सकते, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए। दूसरे के भी ओपिनियन को अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो तभी आपके ओपिनियन को रिस्पेक्ट करेगा। तो ईगो का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको अवॉइड करना होगा। 16 नवंबर के बाद जो वीनस है वो हार्मनी लेकर आएगा। अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप लोगों की डीपन होना शुरू हो जाएगी, गहरी होना शुरू हो जाएगी। हेल्थ की बात करते हैं। नर्वस टेंशन या गले से रिलेटेड हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ पे ये इशू तब ज़्यादा आएगी जब आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे। वॉइस और स्लीप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। इसके अलावा माइंडफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ये आप लोगों के लिए हीलिंग थेरेपी की तरह साबित होंगी। रेमेडीज़ की बात करते हैं तो सिल्वर जो है वो वीनस को सपोर्ट करता है, तो आप लोगों को चाहिए कि अपना या तो आप लोग ब्रेसलेट पहनिए
या फिर आप लोग कोई सिल्वर के स्पून से खाना खाना शुरू कीजिए। तो ये कम्युनिकेशन में आप लोगों के लिए ग्रेस लेकर आएगा। साथ ही साथ पेस्टल कलर के कपड़े पहनिए, या पेस्टल कलर्स के जो चीज़ें हैं उनका ज़्यादा यूज़ कीजिए, जैसे लाइट पिंक हो गया, लेवेंडर हो गया, स्काई ब्लू हो गया, ऑफ वाइट हो गया, वाइट हो गया। ये वीनस की पॉजिटिव एनर्जीज को स्ट्रेंथन करता है। जो चीज़ आप लोगों ने अवॉइड करनी है वो है ओवर एक्सप्लेनिंग, लाउड ईगो बैटल्स और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे बाकी चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि पिछले वक्त की तरह हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता ना हो। हमारा पुराना चैनल सितारों का सफ़र 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ था। आप जैसे दोस्त हमारे साथ जुड़े थे जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन यूट्यूब के एल्गोरिथम ने उसको फॉल्सली फ्लैग करके बंद कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो तो हमारा चैनल फेसबुक पर, यूट्यूब पर, रंबल पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।